नमस्कार। आज माँ सरस्वती और वसंत के साथ मैं आपके साथ उपस्थित हूँ। कक्षा 9वीं का प्रथम पाठ भारती वसंत गीत। भारती यानी माँ सरस्वती, वसंत गीत। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, आपको पूरा समझ में आएगा सब कुछ। पूरे पद को, पूरे गीत को मैंने कोशिश की है कि आप लोगों तक पहुंचा सकूं, जिससे आप ग्राह्य और उसका अनुवाद समझ सकें। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवयः पंडितः जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रहात् संकलितो अस्ति। यह जो पाठ है ये आधुनिक संस्कृत के कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा रचित काकली गीत संग्रह से संकलित है। प्रकृतेः सौंदर्यम् अवलोक्य एव सरस्वत्यः वीणायाः मधुर झंकृत्य कतयः प्रभवितुं शक्यते। प्रकृति की सुंदरता को देखकर ही सरस्वती की वीणा मधुर झंकृत करती है या कर सकती है। इति भावना पुरस्सरः कवि प्रकृते सौंदर्यम वर्णयन्। अब ये सब देख करके ये भावना को उन्होंने अपने हृदय में लिया कि प्रकृति की सुंदरता को देखकर माँ सरस्वती वीणा बजाती हैं, है ना। तो कवि ने इसी भावना को लेते हुए प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। सरस्वती वीणा वादनाय संप्रार्थयत, और इसी गीत के साथ उन्होंने सरस्वती से प्रार्थना की कि वे वीणा बजाएं, है ना। अब हम देखेंगे पहला आपके पास जो गीत है, गीत की पहला पद है निनादय नवीनामय वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललित नीति नीलाम। मधुरम मंजरी पिंजरी भूत माला वसंते लसंती सरसा रसाला कलापाह ललित कोकिला काकलिम्ना। पुनः फिर यहाँ पर गीत की जो प्रथम फेस लाइनें हैं वो आती हैं। निनादय नवीनामय वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललित नीति लीनाम। इसे शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ है निनादाय ने गुंजित करो, बजाओ, मृदुम कोमल, इह अने यहाँ, ललित नीति लीनाम सुंदर, नीति में लीन, गाय गाओ, मंजरी आम्र पुष्प आम के जो फूल होते हैं वो, वाणी सरस्वती, पिंजरी भूतमाला पीले वर्ण से युक्त, पंक्तियाँ मतलब जो अब क्या कहें तो हम लोग पत्ते जो होते हैं उनकी लाइनें होती हैं वो उन्हें कहेंगे। लसंती यानी शोभित सुशोभित हो रही हैं। सरसा मधुर, रसाला आम के पेड़, रसाल बोलते हैं तो आम को बोलते हैं, है ना, आम को कहते हैं। यहाँ पर रसाला दिया है तो आम के पेड़ हुआ। कलापाह समूह, कोकिला कोयल। इस पद का भाव जो है वह है अनुवाद, हे देवी सरस्वती नवीन वीणा बजाओ। अब वीणा क्या है? एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। वीणा बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। मृदुम गाय गीतम, गान करो इसी वसंत ऋतु में। अब वसंत क्या है? वसंत को ऋतुओं का राजा भी कहा गया है, यानी ऋतुराज भी कहा है। ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली हो गई
सरस है रसयुक्त आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। मनोहर कूक वाली कोकिलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे देवी सरस्वती, वीणा, अपनी जो वीणा है उसे आप बजाओ। यहाँ पर दूसरा पद है, वहती मंद मंद सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे नताम पंक्तिमालोक्य मधुमाधवी नाम निनादय नवीनामय वाणी वीणाम। यहाँ पर निनाद गुंजित करो, बजाओ। सनीरे जल से पूर्ण, समीरे हवा में, कलिंदात्मजाया यमुना नदी के, सवानीर तीरे बेत की, सवानी मतलब सवा और नीर तीरे जल के किनारे है ना, तट पर, बेत की लता से युक्त तट किनारा, अवलोक्य देखकर, नतामन झुकी हुई, मधु माधवी नाम मधुर मालती लताओं का। अब हम यहाँ अनुवाद देखेंगे। हे सरस्वती, यमुना के बेतस लताओं से घिरे तट, तट का मतलब होता है यहाँ पर किनारा, पर जल बिंदुओं से पूर्ण वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मधु माधवी लता को देखकर नवीन वीणा बजाओ। नई वीणा की बात हो रही है यहाँ पर कि आप नया सुर निकालो, कोई नई बात बताओ। इसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा पद आपके सामने है, ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलया मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे स्वनन्ति प्रेक्ष मलिनाम निनाद नवीनामय वाणी वीणाम। यानी कि हे सरस्वती, अपनी वीणा बजाओ। इसके बाद है ललित पल्लवे, मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, छोटे छोटे जो कोमल पत्ते होते हैं जो हमारे बड़े अच्छे लगते हैं। पाद पे पेड़ों पर, पुष्पपुंजे पुष्पों के समूह पर, मलया मारुतो चुंबिते चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए मंजू कुंजे मतलब सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान। स्वनंतिम ध्वनि करती हुई तंति समूह को प्रेक्ष देखकर, मलिन अलीनाम भ्रमरों के। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे इसका अनुवाद। हे देवी सरस्वती, मलय पवन से स्पर्शित ललित पल्लवों वाले वृक्षों, पुष्पपुंजों तथा सुंदर कुंजों पर काले भौरों की गुंजार करती हुई पंक्ति को देखकर नवीन वीणा बजाओ। अब यहाँ हम बात करेंगे आगे। चौथा यहाँ पर आएगा आपका तीसरा पद, लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेन्दुच्चलितकांत सलीलम तवाकर्ण्य वीणाम नदीनाम निनादय नवीनामय वाणी वीणाम। अब यहाँ पर हम लताओं का, सुममम पुष्पों को, शांतिशीलम शांति से युक्त, उच्छलित हो उठे, कांत सलीलम स्वच्छ जल, सलीलम खेल। अब देखिए यहाँ पर सलीलम मात्रा का फर्क है, एक सलीलम पानी से संबंधित है, दूसरा सलीलम जो है वह खेल लीला करना, सलीला है ना। तब तुम्हारी आदि नाम ओजपूर्ण का अकर्ण्य सुनकर, नदी नाम
नदियों का। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, अनुवाद देखेंगे। हे देवी सरस्वती, तुम्हारी ओजपूर्ण वीणा को सुनकर लताओं के नितांत शांत सुमन हिल उठे हैं, हिल उठे। नदियों का मनोहर जल क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े। हे देवी सरस्वती, नवीन वीणा बजाओ। इसी धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियो में अभ्यास कार्य रहेगा, अतः वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।